81 और प्रकाश मेहरा की फिल्म आई लवारिस, इसके एक गाने ने तहलका मचा दी जिसके बोल थे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसके दो वर्जन थे, एक मेल और फीमेल। मेल वर्जन तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उस दौर में चर्चा हुई थी फीमेल वर्जन में किसकी आवाज़ है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि इसे किस सिंगर ने गाया है, लेकिन सच ये था कि इसे तब एक 15 साल की लड़की ने गाकर लता और आयशा के दौर के खात्मे का ऐलान कर दिया था, जिसका नाम था अलका याग्निक। ये गाना कैसे मिला, या यूं कहें कि फिल्मी संगीत की दुनिया में इनकी एंट्री कैसे हुई, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अलका का खानदान कोलकाता में रहता था और उन्होंने अपनी माँ से 3 साल की उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। अलका करीब 8 या 9 साल की हुई तो इनके वालिदैन फिल्मों में गाने मिलने की उम्मीद में गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में आकर मुंबई में ही रहते थे और सिंगर से मिलते रहते थे। ये सिलसिला कई साल तक चला। अलका जब मुंबई आती तो यहाँ कॉन्सर्ट्स में हिस्सा लेती। ऐसे ही किसी कॉन्सर्ट में इन्हें संगीतकार राजेश रोशन ने सुना था, लेकिन तब उनकी उम्र करीबन 12 से 13 साल ही हुई होगी। कुछ किरदार, कुछ अदाकार लंबी उम्र के बाद इस दुनिया में आते हैं। अलका याग्निक भी इन्हीं फनकारों में से एक हैं जिन्हें कुदरत ने आवाज़ का ऐसा करिश्मा देकर इस दुनिया में भेजा है जो बेमिसाल है। यकीनी तौर पर वो एक बेमिसाल मेलोडियस क्वीन है जिसने बॉलीवुड में अपनी खूबसूरत आवाज़ से 80 और 90 की दहाई में धूम मचा दी। एक ऐसी गुलकारा जिसका आगाज़ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे वक्त में हुआ जब यहाँ मंगेशकर बहनों की आवाज़ का सिक्का चलता था, लेकिन अलका की सहर अंगेज आवाज़ के तौर पर इस देश को एक ऐसा तोहफा मिला जिसने न सिर्फ मंगेशकर बहनों के तिलिस्म को तोड़ा बल्कि अपनी जादुई आवाज़ से प्यार का वो एहसास पैदा किया जिसमें न्यू जनरेशन मदहोश होती थी। से पहले दौर यानी अपने कैरियर के शुरुआत में अलका ने इतना हिट और मशहूर गाना दे दिया, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अपनी पहचान बनाने में 7-8 साल का वक्त और लग गया। क्या थी इसकी वजह, जानेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। साथ ही ये बताएंगे कि अलका ने अनुराग पौडवाल को क्यों कह दिया था गिरी हुई औरत, और इसके अलावा जानेंगे अलका की दिलचस्प प्रेम कहानी जब रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने आए एक लड़के को वो दिल दे बैठी। इसके अलावा जानेंगे वो वाकया जब नींद से उठकर अलका को गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया जा रहा था। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इस गाने के लिए इन्हें बहुत शोहरत मिली। साथ ही बात होगी कैसे माँ के एक फैसले से अलका की किस्मत बदल गई, और आखिर में बताया जाएगा कि आखिर क्यों 28 साल से अपने शोहर से अलग रहती हैं अलका याग्निक और किस वजह से वो दूसरे मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। इन सारी बातों पे तफसील से बात करेंगे। मुझे इश्क होने लगा है। इससे पहले जान लेते हैं कुछ ऐसे राज जो संगीत की दुनिया में अलका की अहमियत का अंदाजा देते हैं। बात हो रही है मशहूर सिंगर अलका याग्निक की। अलका का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसी गुलकारा के तौर पे दर्ज है जिनकी आवाज़ तीसरी बार दुनिया में सबसे ज़्यादा सुनी गई। वो आयशा भोंसले के बराबर रिकॉर्ड 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली पहली फीमेल गुलकारा है। खुद पर इस गुलकारा की आवाज़ फरमाए जाने के लिए 90s के दौर की बड़ी से बड़ी अदाकाराएं डायरेक्टर से गुजारिश करती थी। एक दौर में अलका हिट का डायरेक्टर समझी जाती थी। आज भी उनके प्लेबैक सिंगिंग कहा जाता है। आज भी उनके रोमांटिक गाने सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं। यही वजह है कि अलका याग्निक को द क्वीन ऑफ प्लेबैक सिंगिंग कहा जाता है। इनकी आवाज़ में बंगाल की मिठास है और रोमानियत का एहसास भी। अलका की आवाज़ को दुनिया के सामने लाने के लिए उनके वालिदैन ने जदोजहद की। जैसा जुनून और लगन दिखाई वो परवरिश की ऐसी मिसाल है जो जानने समझने और इख्तियार करने के काबिल है।
यही वजह है कि आज भी अलका कामयाबी की बड़ी वजह अपने वालिदैन को ही मानती हैं। वीडियो बड़ी ना हो जाए, वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अलका के हवाले से रह जाने वाली बाकी बातें बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।